पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी कलश भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप नित्य स्वाध्याय प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें से भगवत गीता आप सुन रहे हैं। कल भूमिका आपने श्रवण की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले माम कहा मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। महाभारत युद्ध 10 दिन तक हो चुका। पितामह भीष्म जब धराशायी हो गए, उस समय धृतराष्ट्र ने पूछा। हालांकि भगवत गीता का उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत प्रारंभ होने के पहले ही सुना दिया था, परंतु यह जो वाक्य धृतराष्ट्र का है, किम कुर्वत संजय, 10वें दिन जब भीष्म पितामह धराशायी हो गए, उस समय पूछा। प्रश्न भी बड़ा विलक्षण है। किम अकुर्वत, क्या किया। पूछना चाहिए कि किस प्रकार से, कैसे युद्ध हुआ। कैसे युद्ध हुआ यह न पूछ करके क्या पूछ रहे धृतराष्ट्र, किम अकुर्वत, क्या किया, क्या किया। इसका तात्पर्य यह है, जो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र जहाँ पर जाने से ही प्राणियों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, विचारें परिवर्तन आ जाते हैं। यह आए दिन हम लोगों के व्यवहारिक जीवन की अनुभूतियाँ हैं। जो क्षेत्र विशेष गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, हिमालय है, तीर्थ क्षेत्र है, वाराणसी आदि में जब जाते हैं तो क्षेत्र के महात्म्य से अपने आप हमारे विचार में, बुद्धि में, भावना में, सोच में, समझ में, नियत में परिवर्तन आ जाता है। वहाँ पर सारे विचार एक तरह से धरे रह जाते हैं। मात्र आध्यात्मिक विचार, श्रेय मार्ग की जो कल्पना है वह हमारे विचारों में साकार होने लग जाती है। श्रेय मार्ग पर सभी चलना चाहते हैं, परंतु कुछ क्षेत्र विशेष के कारण से भी आप सोच कर भी, समझ कर भी श्रेय मार्ग पर चल नहीं पाते हैं।
जैसे आप एक क्षेत्र विशेष में प्रविष्ट होते हैं, उस क्षेत्र विशेष में प्रविष्ट होते ही अनात्म विचार, जो लोकेषणा है, वितेषणा है, भूतेषणा है, उस पर क्षणिक विराम लग जाता है और आप उस क्षेत्र के महात्म्य से मजबूर हो जाते हैं, बाध्य होते हैं, आंदोलित चित्त होता है, श्रेय मार्ग पर चलने के लिए, विचार करने के लिए आप उत्साहित होते, अग्रसर हो जाते हैं और मन में यह विचार आता है कि भाई संसार में कुछ भी नहीं है। इस बात को वेदांत कहता है सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म ही बना परा। वही आपको अपनी भाषा में आपको स्वतः ही, ज्ञान स्वयं प्रकाश है, ऐसा वेदांत सिद्धांत है। तो ज्ञान स्वयं प्रकाश है, स्वतः ही आपको अपनी भाषा में आपके मन से उद्गार प्रकट होते हैं, जो हम कहते हैं सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म बना परा, उसका उद्गार होता है। भाई संसार में कुछ भी नहीं है, एक दिन सब छिन जाएगा, छूट जाएगा। भाई कुछ धर्म कर्म सत्कर्म करो, दान पुण्य करो, यही साथ जाएगा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप उस क्षेत्र के महात्म से, प्रभाव से, पवित्रता से प्रभावित होकर अच्छे शुभेच्छा में लग जाते हैं, सत्संकल्प लग जाते हैं और कदाचित वहाँ पर सद्गुरु का आप आश्रय लेते हैं, सदग्रंथ का आश्रय लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्षि। हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका जो निर्णायक है शास्त्र है, वेद भगवान है। तो मनुष्य की बुद्धि चूंकि सीमित है, संकीर्ण है, संकुचित है, तो अपने स्वार्थ से कई बार अज्ञान को भी ज्ञान मान लेता है, अनहित को भी हित मान लेता है, अनिष्ट को भी इष्ट मान लेता है। और शास्त्र प्रमाण से देखते हैं तो बात स्पष्ट हो जाती है हमारा क्या कर्तव्य, क्या कर्तव्य है। तो यहाँ पर भी अपने आप धर्म क्षेत्र में जाने पर सद्विचार होते हैं। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, पवित्र क्षेत्र है, कुरु नाम है परमात्मा का, याद रखना। गुरु महाराज ने सत्कर्म किया तो उस नाम से कुरुक्षेत्र पड़ा, ये बात तो है ही। पर महाभारत में कुरु शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए भी किया गया है। मैंने कई बार इस बात को बतलाई है कि व्युत्पत्ति वैचित्र्यार्थ अर्थ वैचित्र्यम, एक ही शब्द है, आप जैसी उसकी व्युत्पत्ति करते हैं, जैसी व्याख्या करते हैं, वैसा ही विलक्षण अर्थ प्रकट होने लग जाता है। तो व्युत्पत्ति के भी महात्म्य से अच्छे अर्थ निकल जाते हैं। कोई भी शब्द हो, जैसी व्युत्पत्ति करेंगे वैसा अर्थ निकलता है। तो कुरु शब्द का अर्थ परमात्मा भी किया गया है। कुरु मतलब कि जिसके सत्ता से सृष्टि का सर्जन, पालन, संहार होता हो, वह परमात्मा ही गुरु है। तो ऐसा जो पवित्र क्षेत्र है जहाँ बड़े बड़े मनुष्यों ने तपश्चर्या किया, पुण्य के प्रभाव से सद्गति को प्राप्त की, उस पवित्र क्षेत्र में जो परमात्मा का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र मतलब परमात्मा का क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है,
उसमें जो युद्ध की इच्छा लेकर जब पहुंचे मामका पांडवा, पांडुपुत्र और मामका मल्ल की। देखो मामका में मम और कई गई शब्द से बनता है मम कायतीति मामका। कई गई शब्द धातु से कायती बनता है। तो मम का है ना, मम मतलब मेरा मेरा, मम का निमर होता है मेरा, कायती का अर्थ गायती कथयति। तो मम मम कायतीति मामका, जो हमेशा मेरा 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 कहता हो वो मामका। धृतराष्ट्र भले ही जन्मांध हैं पर साथ में उनकी बुद्धि भी मंद है, इसलिए कह रहे मामका मेरे। हालांकि स्वराज्य में अधिकार तो पांडु पुत्रों का ही था, क्योंकि हमारी भारतीय यह व्यवस्था है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। तो पांडु महाराज को राजा बनाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध होने से, प्रज्ञाचक्षु होने से उसको वह ठीक से सुरक्षा नहीं देख सकते थे। अब पांडु के स्वर्ग सिधारने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद धृतराष्ट्र को बना दिया गया, वह प्रतिशासक थे, शासक नहीं थे, प्रतिशासक। प्रतिशासक बोलते हैं कि जब राजपुत्र छोटा हो, असक्षम हो, तो उसके युवा अवस्था प्राप्त होने तक कोई दूसरा कार्यभार चलाए, उसको प्रतिशासक कहते हैं। तो धृतराष्ट्र को प्रशासक बनाया गया था कि वे पांडु के पुत्र जो ज्येष्ठ है, बड़े हो जाए, उन्हें सौंप देना। परंतु इतनी अहंता ममता हो गई कि मामका मेरा राज मेरे बाद मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को मिलना चाहिए। तो इस सोच वाले हमेशा मामका कहते हैं। आज भी संसार में यही होता है। जो हमारा हृदय है यही धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, अंतःकरण आपका। यह आध्यात्मिक अर्थ है, ये भी याद रखना। ये भी श्लोक के 3 अर्थ होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि भौतिक दृष्टि से तो कुरुक्षेत्र है ही, उसको नकार नहीं सकते। मुझे हंसी इसलिए आ रही कि बड़े बड़े जिन्होंने परंपरा से अध्ययन नहीं किया शास्त्रों का और स्वतः भी व्याकरण आदि का चिंतन नहीं किया, ऐसे बड़े बड़े लेखक हुए हैं जिन्होंने एक ही अर्थ पकड़ रखा कि भाई कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हुआ है नहीं, कि अंतःकरण शरीर ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। यह आध्यात्मिक अर्थ जरूर है, परंतु आदि भौतिक व्याख्या को आप नकार नहीं सकते। वह भी है, वह भी सब हुआ है। यह जो हमारा अंतःकरण है, शरीर, यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को बता दी है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान कहते हैं अर्जुन, प्रत्येक प्राणी के हृदय में मेरा निवास है और मैं ही अपनी माया शक्ति से प्रत्येक प्राणी अपने विषयों में भटक रहे हैं। जीवात्मा विषयों में भटक रहा है, पर क्या मानता है कि परमात्मा की बड़ी कृपा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था मिल गई, समृद्धि मिल गई, साम्राज्य मिल गया। अनात्म विषयों की उपलब्धि से अपने आप को यह धन्य धन्य मानता है, धन्य धन्य समझता है, पर वास्तव में यह जिसकी मान्यता है यह आपात रमणीय है।
आपात रमणीय बोलते हैं बिना विचार के अच्छा रमण दिखाई देना। अविचारित रमणीय है, क्योंकि संसार के जो अनात्म पदार्थ है ना रूपात्मक, जो भौतिक समृद्धि संसाधन है, यह तो मात्र उस परमात्मा को प्राप्ति के साधन है। प्रज्ञानी जीव इसी साधन को साध्य मान लेता है और परमात्मा को, परमात्मा के साधन को, नाम जप को, भक्ति को, तपश्चर्या, दान, फल, उपवास, व्रत, तपश्चर्या का फल भी यही समझता है कि भगवान की बड़ी कृपा, हमारी इच्छा पूरी हो गई। होना चाहिए भगवत प्राप्ति लक्ष्य, परंतु जीवात्मा जब भटक जाता है तो अनात्मा कोई साध्य मान लेता है। तो नारायण, यहाँ यह जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हमारा हृदय है, अंतःकरण है, जहाँ पर अनेकों विचार चलते रहते, ऊहापोह चलते रहते हैं। इस ऊहापोह में जैसे कि अर्जुन के सामने दो विकल्प थे, एक तरफ नारायणी सेना, दो क्षौणी सेना थी नारायणी भगवान श्री कृष्ण की, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण अकेले। यह प्रसंग आपने सुना होगा। यह छात्र धर्म है कि युद्ध के पहले हम सहायता लेते, तो भगवान के पास सहायता के लिए दोनों पधारे। दुर्योधन को छात्र धर्म अच्छी तरह से ज्ञात था कि छात्र धर्म है, जो पहले पहुंचे उसको पहले सहायता दी जाती। सबसे पहले दुर्योधन गया। अब देखो भगवान लेट रहे हैं, सचमुच में निद्रा मग्न है या ऐसे लेटे हुए हैं। पर देखा दुर्योधन कि कृष्ण सो रहे हैं, तो उनके सिरहाने पर सिंहासन सब वहां जाकर बैठ गया, सोफे पर बैठ गया। अर्जुन पीछे से आए तो भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए, क्योंकि अर्जुन की भक्ति भगवान के प्रति थी। अपने भगवान को बड़ा मानता था, कृष्ण को बड़ा मानते थे अर्जुन। और वैसे भी दुर्योधन का व्यवहार अनुचित भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण कोई अभिषिक्त राजा महाराजा तो थे नहीं, इसलिए सिरहाने बैठ गया। सोचा कि मैं तो युवराज हूं और अघोषित राजा भी हूं, भविष्यत वृत्तिया भी राजा हूं, इसलिए अकड़ करके बैठा, अहंकार से बैठा, दम के साथ बैठा। तो सिरहाने रखा हुआ था, सोफा कहो या कुर्सी, सिंहासन। भगवान उठे। भगवान ने कहा अर्जुन कब आए? इतने बोल पड़ा दुर्योधन, पहले मैं आया हूं प्रभु, पहले मेरा अधिकार है। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, पहले तो हमने देखा अर्जुन को, भले तुमने देखा अर्जुन को पहले, पर बहुत पहले से मैं बैठा हूं, सबसे पूछ लो, सभी साक्षी हैं। श्री कृष्ण ने कहा सभी साक्षी जरूर हैं, पर हमारी आंखें तो सबसे पहले अर्जुन को देखी, इसलिए अर्जुन का अधिकार। अब दुर्योधन उबल पड़ा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, पहले तुम मांग लो। ऐसा है, एक तरफ हमारी दो क्षौणी सेना, नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं अकेले, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, आज तो शस्त्रों को नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन विचार किया, जब अस्त्रों को शस्त्रों को नहीं उठाएंगे क्या इन्हें लेकर मैं पूजा थोड़ी करनी है। कहा मैं तो छोड़ी सेना ही दे दो। सेना लेकर चल पड़ा। इधर अर्जुन बोले प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। भगवान ने कहा देख मैं युद्ध तो करूंगा नहीं, शस्त्रों को उठाऊंगा नहीं, मुझे लेकर क्या करेगा। अर्जुन ने कहा बस
मुझे आप ही पर्याप्त हैं, आप ही काफ़ी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर, वहीं पर श्री है, विजय है, सब कुछ है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है वहाँ पर सब कुछ है। तत् श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मम। अर्जुन ने भगवान को बड़े हर्ष के साथ अपनाया, स्वीकार किया। तो देखो, जहां पर भगवान श्री कृष्ण वहीं पर सब कुछ है। इसमें भी दुर्योधन की बहुत बड़ी राजनीति थी, चाल थी। दुर्योधन ने विचार किया कि अर्जुन आदि पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास काटे, 1 वर्ष अज्ञातवास। अब इनके तो मित्र बंधु बांधव सारे संबंध बिखर गए, तो बिना युद्ध के हथियार डाल देंगे। उधर नकुल सहदेव के मामा शल्य महाराज युद्ध के लिए चले। दुर्योधन बहुत ही मर्मज्ञ था, छात्र धर्म का। जहां से शल्य महाराज की राज्य की सीमा समाप्त होती थी, वहां से लेकर हस्तिनापुर तक जगह जगह धर्मशाला, प्याऊ, भोजन, चाय पानी, विश्राम की सारी व्यवस्था कर दी। सरमरा की सेना चली, सुंदर व्यवस्था। वो सोचे पांडवों ने की होगी, पूछे भी नहीं। आराम से शल्य महाराज अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। पहुंचते दुर्योधन ने कहा, मामा श्री, यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ कुछ नहीं। अच्छा, है तुम्हारी व्यवस्था? बोले हाँ मामा जी, सर हमारी व्यवस्था, आपकी व्यवस्था थी सब। अब शल्य महाराज ने विचार किया कि भाई इसकी स्वागत सत्कार को स्वीकार किया है तो हम तो इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो 2 छावनी सेना शल्य महाराज की, 2 श्री कृष्ण की 4 छावनी सेना हो गई। दुर्योधन के पास अधिक हो गई। दुर्योधन ने विचार किया, अब तो बेचारे पांडव के पास कोई सेना नहीं, फौज नहीं, अपने आप हार मान लेंगे। बड़ा खुश था। पर जैसे ही दूसरे दिन देखा कि 7 अक्षौणी सेना के साथ सामने पांडव खड़े, वह आश्चर्य पड़ गया, वह हैरान हो गया। फटी आंखों से देखते रह गया। उधर जो है दुर्योधन आश्चर्य से देख रहा। इधर एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। 5 पांडव युद्ध के समय, ठीक युद्ध के समय, सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज अपनी सर से मुकुट नीचे उतारकर धनुष्यबाण रखकर सीधे पितामह की तरफ बढ़ते हैं। उनका अनुकरण भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने किया। जाकर पितामह से आशीर्वाद लिया, विजयी भव। द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लिया, कृपाचार्य से आशीर्वाद लिया। सीधे वापस अपनी शिविर की तरफ आते हैं। पहले तो दुर्योधन ने सोचा कि ये तो हमारी सेना देखकर शायद हथियार डालने आ रहे हैं। दुर्योधन ने देखा
कि तो आशीर्वाद लेने आए और लेकर चले भी गए। बहुत हैरान हुआ, देखता रह गया। तब जाकर व्याकुल होकर द्रोणाचार्य की पास जाता है, अपना उद्गार प्रकट करता है। इधर देखो, हमारे हृदय रूपी जो क्षेत्र है आध्यात्मिक अर्थ, इसमें दोनों हैं, कौरव भी पांडव भी। पांडव नाम सद्वृत्तियों का है। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वक। आंख से देखते हैं, कान से सूंघते हैं, त्वचा से छूते हैं, जीभ से चखते हैं और कान से सुनते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे कि 5 पांडवों ने चुनाव किया भगवान श्री कृष्ण का। 2 ऑप्शन, 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि हमारी नारायणी सेना है, दूसरा विकल्प मैं स्वयं हूं। दुर्योधन ने तो भगवान के नारायणी सेना लेकर चल पड़ा, लौट गया, और पांडवों ने श्री कृष्ण को स्वीकारा, अपनाया। तो यदि हम भी अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 पांडवों के समान, आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है, आंख से सर्वत्र रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव, प्रत्येक रूपों में श्याम की छवि को ढूंढे, अपने आराध्य का ही चिंतन करे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे, अनेक रूप में वही परमात्मा है। कान से उसकी कथा सुने और जीव से उसी का नाम रटे जपे, त्वचा से भगवान का स्पर्श, नाक से भगवान का पवित्र जो तुलसी आदि खुशबू उसका ग्रहण करे। तो हमारे जीवन में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 पांडव के समान, यदि भगवान को अपना ले तो जरूर इस समरांगण में, महाभारत में कौरवों का पराजय सुनिश्चित है। धृतराष्ट्र कौरव क्या है? अनात्म वृत्तियां हैं। देखो, आत्मवृत्ति एक होती है, अनात्म वृत्ति अनेक होती है। भगवान गीता में सब कह दिया। विषयात्मिका बुद्धि रेके कुर्नंदन वो शाकानंताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिना। निश्चयात्मिका बुद्धि, आत्मवृत्ति एक है और अनात्म वृत्ति अनेक है, बहु शाखा है। यदि हम अपने जीवन में परमात्मा को स्वीकारते हैं, जगह देते हैं, हृदय रूपी सिंहासन जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, कुरु मतलब परमात्मा, परमात्मा का क्षेत्र है। जो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हृदय में वही परमात्मा मौजूद है। यदि आप यहाँ पर भगवान को विराजमान कर देते हैं, कैसे? मनसा अचिंत्यत हरि। यदि आप मन के द्वारा चिंतन करते उस परमात्मा का, परमात्मा के स्वरूप का, और वह परमात्मा यदि आपके हृदय में अवतरित हो जाता है, मतलब वृत्त्यारूढ़ हो जाए, है तो परमात्मा कण कण में सामान्य चेतन, जैसे आपके हृदय में अवतरित हो जाता है, वैसे ही अपने आप भीष्माचार्य कितने भयंकर से भयंकर बाणों की बौछार करने वाला हो, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कोई भी हो,
सब धराशायी हो जाते हैं। राग विजय श्री आनंद की प्राप्ति होती है। यह तो आध्यात्मिक अर्थ। तो धृतराष्ट्र ने पूछा किम अकुर्वत, क्या किया, कैसे युद्ध नहीं किया। मतलब ऐसे पवित्र क्षेत्र में जाने के बाद कोई ऐसा नहीं कि हमारे दुर्योधन आदि की बुद्धि पलट गई और अपने भाई युधिष्ठिर आदि को आधा राज सौंप दिया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। या यह भी हो सकता है कि पांचों पांडव धर्मात्मा हैं, उन्होंने सोचा होगा कि खून खराबा से अच्छा है कि हम जंगल में रहकर पूर्वत अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा दें। तीसरा विकल्प कि युद्ध किया या नहीं किया, ऐसा प्रश्न यहाँ 3 विकल्प खड़ा किया। माम का तो ये मेरा मेरा कहता है ना, उसके मन में ही संशय बना रहता है। माम का पांडवा चैव किमा कुर्वत, क्या किया। बुढ़ापे में बूढ़ा बच्चों से पूछता है और बच्चे ही बूढ़े से पूछते हैं कि बताओ दादा आपने अपने जीवन में क्या किया। हम तो इतना कर रहे, इतना कमा रहे। वैसे धृतराष्ट्र ने पूछा क्या किया। तब संजय ने कहा महाभारत 10 दिन तक युद्ध होने के बाद जब धृतराष्ट्र ने सुना कि भीष्मो हतः, भीष्म धराशायी हो गए, तब जाकर प्रश्न किया। तो जो गीता श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाई थी वही बात अब संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो देखिए आगे। दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगम्य राजा वचनमब्रवीत। पांडवों की सेना को देखकर अनेक बोलते सेना को कैसा व्यूढ़म, व्यूहाकार, वज्राकार रूप से खड़ी करके कर दी है। दुर्योधन तत्काल आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर और यह वचन कहा पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य मतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, ये पांडुपुत्रों को इस चमूम सेना को देखिए। व्यूढ़ाम व्यूहाकार है। अर्जुन का नाम नहीं लिया क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य के बहुत ही लाडले प्यारे थे, इसलिए कहीं विचलित न हो जाए। द्रुपद पुत्रेण, जो द्रुपद का पुत्र, जिस द्रुपद ने आपको मारने के लिए यज्ञ किया, यज्ञ कुंड से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्रकट हुए, वही पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न आपका शिष्य है, बड़ा बुद्धिमान है। आपके सामने भस्मासुर के समान शिव से भस्मासुर ने वरदान पाया, वही पहुंच गया। वही बात या आपका शिष्य जो बुद्धिमान है, आपके सामने इतनी अच्छी विवाहकार वज्रा का सेना खड़ी की है। ऐसा या उन्हें क्रुद्ध करने के लिए, उद्वेलित करने के लिए ऐसा वचन कहा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत सुरा, बड़े बड़े सूरवीर, महेश्वासा, जो धनुष पर बाण को चलाकर दूर दूर तक फेंकने में सक्षम है, भीम अर्जुन के समान जो पराक्रमी है, ऐसे युधान
विराट, द्रुपद महाराज जो बड़े बड़े महारथी है, 10,000 सैनिकों के साथ जो अकेले लड़ सके और अपना सारथी घोड़े का रक्षा भी करता रहे, अपना सारथी और घोड़े का रक्षा करता हुआ 10,000 सैनिकों के साथ लड़े, उसे कहते हैं महारथी। ऐसे बड़े बड़े महारथी हैं। धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज च शैव्य च नरपुंगवः। धृष्टद्युम्न, चेकितान काशीराज महाराज, पुरुजित कुंती भोज, कुंती भोज कुंती के जो पिता पालयिता कुंती भोज, शैव्य च जब बड़े पराक्रमी धर्मात्मा शैव्य महाराज, नरपुंगवा जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे शैव्य महाराज भी पधारे हैं। युद्धा मन्योच विक्रांत उत्तमौजा च वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदेया च सर्व एव महारथा। युद्धामन्यु और उत्तम बड़े पराक्रमी हैं ये वो, सुभद्रा के पुत्र सौभद्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, सबके सब बड़े भारी महारथी है। ये सब भी पधारे हैं, सामने दिखाई दे रहे। अब अपने पक्षीय सेनापतियों को, बड़े बड़े शूरवीरों को गिना रहा। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम, जो हमारे पक्ष के हैं उनको भी सुनिए हे द्विजोत्तम श्रेष्ठ। शास्त्र आता है जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते विद्या विप्रत्वम याति ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणः। धर्म से सब शूद्र होते हैं, सत्कर्मों से उपनयन आदि संस्कार से द्विज कहलाते हैं, और विद्या से विप्र कहते हैं, और जब ब्रह्म जानता है तो उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण, ब्रह्मम विजानाति ब्राह्मणः। हे द्विजोत्तम, जो बड़े बड़े नायक मेरे सेनाक उनको भी आप श्रवण कीजिए, संज्ञार्थम जानकारी के लिए। भवान पहले आप, भवान भीष्म च कर्णश्च कृप च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्त तथैव च। आप भीष्म, कर्ण, कर्ण के बाद कृपाचार्य का नाम लिया तो सोचा कि मन में बोला न लगे, इसलिए कह दिया समितिञ्जय कह दिया। कृपाचार्य कैसे? समिति को, मतलब हमेशा युद्ध में विजय ही हासिल करते हैं। समितिन जदिति समितिञ्जय, समितिञ्जय। अश्वत्थामा विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। कहाँ तक कहें अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना सहत प्रहरणा सर्वयुद्ध विशारदा। और ही बड़े बड़े जो शूरवीर हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन की आशा छोड़ दी है, नाना तो शत्रुओं से युक्त होकर के युद्ध में विशारद हैं, सबके सब पधारे हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारे द्वारा रक्षित जो सेना है, पितामह भीष्म के द्वारा जो रक्षित सेना है, और वह अपर्याप्त है, मतलब इसको कोई हरा नहीं सकता है, अजेय है। और भीष्माभिरक्षितम बलम, भीम के द्वारा रक्षित जो सेना, बल बोल सेना को, तो भीम से रक्षित जो बलम सेना जो है वह क्या है? पर्याप्तम, आराम से हम जीत सकते हैं, ऐसा संबोधन किया। अब कह रहा कि भाई युद्ध में सेनापति मुख्य होता है,
तो पितामह भीष्म जो सेनापति हैं, जिसको जहाँ पर नियुक्त करे वहीं पर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करे, मोर्चा को संभाले। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अयन बोलते मोर्चा, जितने भी युद्ध के मोर्चे हैं, संपूर्ण युद्ध के मोर्चे में यथाभाग जहाँ जहाँ नियुक्त किया गया वहाँ पर रह करके भीष्म की रक्षा करे। क्योंकि पितामह भीष्म, ये सामने दुर्योधन ने कहा कि बताइए पितामह, इस पूरे 18 अक्षौहिणी सेना को कितने दिन में मार सकता कोई। पितामह ने कहा कि देखो दुर्योधन, मैं बूढ़ा जरूर हूं, पर आज भी एक दिन में अक्षौहिणी सेना समाप्त कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने कहा क्या युद्ध एक दिन में समाप्त हो जाएगा? पितामह ने कहा नहीं भाई, लड़ाई तो लड़ाई की तरह चलेगी। तो पितामह एक दिन में 10,000 सैनिकों का वध करते थे। एक बार एक प्रसंग है, दुर्योधन ने कहा कि आपने कहा था इतने सैनिकों को मैं मार डालूंगा, फिर सैनिक कितने दिखाई दे रहे? पितामह ने कहा देख हमारे बाणों को। पितामह के बाण विशिष्ट चिन्हित थे, निकाल कर गिरवाया, 10,000 से ऊपर बाण निकले। तो भीष्म पितामह के ध्यान रखना, रक्षा करना, क्योंकि वे तो युद्ध करने में व्यस्त रहेंगे, मोर्चों के व्यवस्था में व्यस्त रहेंगे, शायद अपना ख्याल भूल जाए। इसलिए सभी इनका विशेष रूप से रक्षा करना, ध्यान रखना। यह दुर्योधन ने कहा भीष्म मेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही, सभी आप लोग। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।